आज बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर सुमन भट्ट आए हुए हैं। तो सुमन भट्ट जी, आपका बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद सर। तो सुना है आपके किसी भ्रष्टाचार का मामला है करोड़ों रुपए का। हाँ जी सर। उसके लिए आप पिछले कई महीनों से दर दर भटक रहे हैं। हाँ जी सर। तो क्या है पूरा मामला, आज बताइए आप बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर। पूरा मामला सर ये है कि हमारे ग्राम पंचायत आजना में पंचायत समिति अर्थुना, वहां से मैं आया हूँ। मेरा नाम सुमन भट्ट सन ऑफ मांगीलाल जी भट्ट है। तो मेरा यूं कहना है कि सर मैंने हर जगह शिकायत की। हमारे रात्रि चौपाल में भी मैंने शिकायत की कलेक्टर साहब, एसडीएम मैडम को। उसके बाद जन सुनवाई गढ़ी में भी की, उसके बाद बांसवाड़ा जन सुनवाई में भी की। उसके बाद व्यक्तिगत आके मैंने कलेक्टर साहब को कम से कम 3 से 4 बार लेटर और वो परिवाद दिया। उसके बाद भी अभी तक कोई भी मेरे को, हर बार मैंने एसडीएम साहब को भी फोन करके पूछा और विकास अधिकारी अर्थुना साहब को भी फोन करके पूछा। तो उन्होंने मेरे को एक ही बात बताई कि आपकी तो जो है वो टीम बनाई दी गई है कलेक्टर साहब द्वारा और आपकी जांच चल रही है पर अभी तक न तो कोई हमारे गांव में और न मेरे पास किसी का कॉल आया है, न ही कोई गांव में कोई ऐसा अधिकारी आया है जिसके द्वारा वहां कोई रोड की या ब्लॉक की या तालाब के सौंदर्यीकरण की कोई जांच हुई है। यूं तो कुल मिला के मामला वही है कि जो पुरानी एक कहावत है कि आप दर दर ऑफिस भटक रहे हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल। हाँ। और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और सुनवाई नहीं हो रही है उसमें भी मैं यूं कह रहा हूं कि इसमें जैसे कलेक्टर साहब है, ये है, जब जो भी है, जो सरकार की सैलरी ले रहे हैं, सरकार की सुविधा ले रहे हैं, उसके बाद भी आम जनता को हमको क्यों परेशान कर रहे हैं? क्यों हमारी सुनवाई नहीं हो रही है? क्यों हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ब्लॉक जो लगे उसमें भी बिल्कुल रफ मटेरियल यूज किया गया है, नीचे ऊपर और ब्लॉक, और तालाब का सौंदर्यीकरण किया है उसमें भी अभी बिल्कुल मैं आपको वीडियो और फोटो बिल्कुल ये दे रहा हूँ। उसमें भी बिल्कुल कच्चे पत्थर और नीचे मिट्टी में, और अभी जाके वर्तमान में आज उसकी चेकिंग की जाए और जांच की जाए तो वहां पूरी पत्थरों के बीच में, पत्थरों के ऊपर और चारों ओर हमारा इतना गंदा प्रदूषण हो रहा है और इतनी गंदी झाड़ियां और वृक्ष जो उग गए हैं जिनका कोई साफ करने का और कोई ग्राम पंचायत द्वारा कोई उसमें देखी अनदेखी हो रही है सर। यूं तो कुल मिला के आजना ग्राम पंचायत जो अर्थुना क्षेत्र में आती है। हाँ जी सर। तो इसमें किन लोगों का हाथ है? क्या ये बात सरपंच और सचिव को नहीं मालूम है? नहीं, सरपंच और सचिव द्वारा ही ये कार्य किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। अच्छा। हाँ, सरपंच और सचिव दोनों ने ही मिलकर ये पूरा भ्रष्टाचार किया है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल 100%। और आज मैं बिल्कुल ये गारंटेड कह रहा हूँ कि सरपंच और सचिव द्वारा 1.5 करोड़ से ऊपर अगर आज जांच बिठा दी जाए तो मैं कह रहा हूं कि आज से अगर 8 दिन में जांच बिठा दी जाए तो 1.5 करोड़ का गबन राजकोट से में जमा कराएं तो मेरे को फांसी पे चढ़ा दिया जाए या मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जाए या मानहानि का केस मुकदमा कर दिया जाए। मैं इस बात के लिए तैयार हूँ सर। तो बिल्कुल हमें आशा है सूबे के जो हमारे मुखिया हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, कि वो कहीं ना कहीं ये संदेश या ये जो बात है भ्रष्टाचार की उन तक पहुंचेगी जनप्रतिनिधियों के द्वारा, और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जो फाइलें बंद हुई है वो खुलने की संभावना है सर। पर मैंने जैसे कि 181 पे भी 2-3 बार शिकायत की। जैसे ही 181 पे शिकायत होती है दर्ज, वहां से कलेक्टर साहब या सीओ साहब के पास आती है, वहां से क्षेत्राधिकार हमारे अर्थुना पंचायत में आती है। तो वहां क्या होता है, जैसे ही वहां आती है तो वो सब मिली भगत लोग हैं, जिसके कारण वो क्या राजनीतिक दबाव वाले और राजनीतिक प्रेशर और चेक वाले हैं, तो उनके थ्रू वो कार्रवाई दबा दी जाती है। उसपे कोई जांच या किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और उल्टा मेरे को गाड़ी से तो कहीं ना कहीं आप पिछले 6 महीने से संघर्ष कर रहे हैं। हाँ जी तो कभी आपको ऐसा लगा कि आपकी जान को खतरा है, कोई आपको डराने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल सर, मेरे को गाड़ी से कुचल के मार डालेंगे, गोली मार देंगे, एट्रोसिटी के केस में फंसा देंगे, तेरे को दूसरे मुकदमे में फंसा के, और मेरे को अभी भी वो लोग और उनके द्वारा दूसरों लोगों से मेरे को झूठे मुकदमे में फंसाने और मेरे को घेरने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। यूं तो आपने क्या सुरक्षा की मांग की कभी? अगर आपको भय है अपने जीवन सुरक्षा की मांग करे तो भी सर हमारे लिए, गरीबों के लिए और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए तो कोई तैयार ही नहीं है। यूं जैसे हम थाने में या पुलिस थाने में या कहीं भी किसी को भी शिकायत करते हैं तो वो तो हमारी शिकायत को झूठी मानते हैं। तेरे को किसने क्या कहा, क्या मारा, और ऐसे सबूत मांगते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस प्रकार से। इसलिए हमारे पे दबाव, पुलिस वाले भी उनका कार्य करके फ्री होते थे और हमको तो मारने की सराम धमकियां मिल रही है। तो किस किस तरह का ये भ्रष्टाचार हुआ है, थोड़ा आप बताएंगे? भ्रष्टाचार सर उसमें मैं कह रहा हूँ, सीसी सड़कें हैं उसमें तो 90% भ्रष्टाचार हुआ है। 90%? बिल्कुल 90% ही। और जैसे कि ये ब्लॉक लगे हैं और नालियां बनी हुई है हमारे गाँव में, और जो कचरे के पात्र के डिब्बे आए थे, वो कचरों के पात्र डिब्बे जो
उन्होंने जितने का पैसा उठाया उतने तो मौके पे लगाए ही नहीं है। अच्छा। और लगाने के बाद में 1 माह के अंदर अंदर उन्होंने तोप के इतने घटिया लगाए, जैसे कि 20,000 का एक का लगाया तो बिल्कुल वो 5,000 का है, एक के पीछे 15,000 उठा लिए, इस प्रकार से यूं। और जैसे कि जो हमारे तालाब का सौंदर्यीकरण है उसमें क्या है कि रफ मटेरियल यूज करके नीचे मिट्टी में, जबकि वो पक्की ग्रेवट डालनी थी, अच्छा। तो उसके ऊपर क्या कच्चे पत्थर लाके मिट्टी में ऐसे ही जमा दिए। जो वीडियो और फोटो भी मैंने सर आपके डाले मौके पे। और आज मैं कह रहा हूं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरे किसी फायदे के लिए, मेरे व्यक्तिगत फायदे के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं, तो सर मौके पे आके क्यों नहीं कलेक्टर साहब और प्रशासन और अधिकारी उनको भेज के मेरे को बुलाए और वहां जांच हो जाए, ताकि मैं झूठा और या वो झूठे या क्या वास्तव में वस्तुस्थिति दूध और पानी का पानी साफ आ जाए सर। यूं मेरी यही मांग है प्रशासन से, यूं क्योंकि जो ये जो पैसे आएंगे वो न तो मेरे को मिलने वाले, न मेरे परिवार को मिलने वाले। ये जो पैसे आ रहे हैं वो सर सीधे सट राजकोष में जमा होंगे। इसी तरह से अगर सही हर जगह, हर गांव में, हर पंचायत में ऐसी न ऐसी भ्रष्टाचार हो रही है, लोग आगे होकर, कोई आदमी या कोई बंदा आगे होकर करे, तो हर पंचायत से मैं ये कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि कम से कम सालाना कम से कम 40-50 लाख ज्यादा, जिस हिसाब से वो प्रस्ताव में काम रखते हैं उस हिसाब से जो काम आता है उसमें से कम सालाना 40-50 लाख का गबन होता है, भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं आपको हाँ लिखित में दे रहा हूँ, बिल्कुल सर। यूं हर ग्राम पंचायत में कह रहा हूँ, हर ग्राम पंचायत में। पर के ये लोग क्या करते हैं, इसकी जांच नहीं करवाते, दबा देते हैं चेक और चेक लगा के। और इसमें मैं ये भी कह रहा हूँ कि मेरे को इसमें थोड़ी भनक भी पड़ी है और मेरे को भनक भी लगी है, और कुछ लोगों ने मेरे को बताया है कि इसमें कुछ स्थानीय मंत्री और विधायक जियों का भी हाथ है, जो ये इन लोगों को, बड़े जो अधिकारी भी उनको फोन पे या व्यक्तिगत मिलके बता रहे हैं कि शिकायत को रहने दो, भी कुछ नहीं है। बाकी अगर ऐसा हो रहा है तो सर ये जो मोदी सर जी हैं, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, वो तो भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे हैं, और ये तो उनके ही पार्टी के और विपक्ष पार्टी के ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। नहीं, वैसे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि सच को छुपाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। तो मैं यूं कह रहा हूं सर, इसीलिए तो कह रहा हूं कि मैं सही हूं या झूठा हूं, या सामने सरपंच साहब और जैसे कि सचिव साहब वो सही है या झूठे, वो मौके पे अधिकारी जांच कमेटी बिठा दे, कलेक्टर साहब यूं बिल्कुल जैसे जांच अधिकारी आएंगे, मैं मौके पे उनको वहां बता दूंगा कि ये रोड इतने का है, ये रोड अभी तक कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं आया, अभी तक कोई नहीं, और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कारण क्या है, या तो उनके पास समय का अभाव है या किसी का दबाव है। वो तो दबाव, समय का अभाव तो नहीं है, सब खाली बैठे रहते हैं सर, मैं 100% कह रहा हूँ। अच्छा। हम जब भी जाते हैं उनके पास, तो हमको बस तारीखें मिलती रहती है, समय मिलता रहता है, तारीख पे तारीख दी जा रही है। और बिल्कुल हमको जैसे कि आज तो कोई न कोई ऐसे बहाने, और उसके बाद हम 1-2 घंटे बाद वहां देखते तो वो चाय नाश्ता करते हैं, इधर उधर घूमते हैं। तो आज भी आप परेशान होकर फिर बांसवाड़ा संभाग में आए हुए हैं। बांसवाड़ा आज आपने मतलब किस अधिकारी को आज मैंने, जैसे कि ये जन सुनवाई है गुरुवार को, यूं तो मैंने सभी अधिकारी बैठे थे, और मैंने वहाँ जैसे कि मेरी एप्लीकेशन और मेरी पूरी पीड़ा मैंने बताई, और संभागीय अभी जैसे कि अपने उदयपुर संभाग का यहाँ संभाग बांसवाड़ा संभाग हो गया है, तो मैंने वो अधिकारी थे उनसे भी मैं मिला, उनसे भी बात की और उनको भी रिपोर्ट दी। पर वहाँ मेरे को सांत्वनापूर्वक बात मिली है कि उन अधिकारियों ने मेरे को वहां बात की है, उन लोगों ने, कि आपकी कार्रवाई, आप कहीं गए, भले आपकी कार्रवाई नहीं हुई है, पर आप यहाँ आने के बाद आपकी 100% आपकी कार्रवाई होगी और आपकी जांच होगी, ऐसी मेरे को सांत्वना आज मिली है। पर सांत्वना से कुछ नहीं होगा, वो कार्य और जांच होगी तो ही सर मैं संतुष्ट होऊंगा। बिल्कुल तो हम आशा करते हैं उन जिम्मेदार अधिकारियों से और जनप्रतिनिधियों से कि वो निष्पक्ष जांच कराकर इस भ्रष्टाचार का जो फाइल है उसे दबाया जा रहा है, उसे फिर से खोल के जो भी इसमें सम्मिलित है उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो सुमन भट्ट जी, आप बांसवाड़ा न्यूज चैनल पे पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत आपको भी धन्यवाद सर, आपके चैनल को भी धन्यवाद बहुत बहुत सर। अब बांसवाड़ा न्यूज चैनल की खबरों का प्रसारण बांसवाड़ा जिले के GTPL वागड़ केबल पर भी हो रहा है, चैनल नंबर 100 पर। यदि आप भी सामाजिक, धार्मिक, मजहबी एवं सरकारी जनहित योजनाओं का प्रसारण करवाना चाहते हैं तो हमें कॉल करें 987421 पर, एवं हमारा दूसरा नंबर है 9099913963 पर, या फिर मोबाइल से HD मोड पर प्रोग्राम रिकॉर्ड कर हमें भेजें हमारे जीमेल पर banswada.news.india@gmail.com पर। जय हिंद, जय भारत।